नमस्कार। प्रभा साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। संकल्प से सिद्धि तक की यात्रा तभी सफल हो सकती है जब बिना रुके बिना थके निरंतर अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए प्रयासरत रहा जाए। अमित शाह के नेतृत्व में गृह मंत्रालय ने 3 साल पहले संकल्प लिया था कि दिसंबर 2023 से पहले 5 करोड़ वृक्ष लगाए जाएंगे। तब बहुत से लोगों ने इस लक्ष्य का मजाक उड़ाया था, इस पर सवाल भी उठाए थे, लेकिन गृह मंत्री अपने अभियान को पूरा करने में लगे रहे और इस क्रम में उन्होंने आज 4 करोड़वें वृक्ष का रोपण किया और यह विश्वास दिलाया कि दिसंबर 2023 तक 5 करोड़ वृक्ष लगाने का लक्ष्य प्राप्त कर लिया जाएगा। वाकई इससे प्रदर्शित होता है कि अब लक्ष्य तय कर और उसे समय सीमा के भीतर हासिल करने वाली सरकार है। पर्यावरण सुरक्षा को लेकर पहले सिर्फ खानापूर्ति की जाती थी, लेकिन अब जिस तरह शीर्ष स्तर पर गंभीरता के साथ कदम उठाए जाते हैं उसका असर निचले स्तर तक हुआ है। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में स्थित सीआरपीएफ ग्रुप सेंटर में गृह मंत्रालय के अखिल भारतीय वृक्षारोपण अभियान के अंतर्गत शुक्रवार को जब 4 करोड़वें वृक्ष का रोपण किया तो यह एक अद्भुत घटना थी, क्योंकि इससे पहले किसी मंत्री ने पर्यावरण के प्रति इतना प्रेम और समर्पण भाव नहीं दिखाया था। अमित शाह ने इस दौरान आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए कहा भी कि 5 करोड़ वृक्ष लगाने का अखिल भारतीय वृक्षारोपण अभियान पर्यावरण संरक्षण के एक महाकुंभ की तरह है। उन्होंने कहा कि यह अभियान सीएपीएफ की शौर्य गाथा के साथ साथ पृथ्वी के संरक्षण और जलवायु परिवर्तन के प्रति उनकी संवेदना की एक नई गाथा लिखेगा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि वृक्षारोपण से ही पर्यावरण संरक्षण संभव है और आज लगाया गया एक वृक्ष आने वाली कई पीढ़ियों को ऑक्सीजन देने का काम करेगा। गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पर्यावरण सुरक्षा की हमारी संस्कृति को बढ़ावा देते हुए क्लाइमेट चेंज और ग्रीन इनिशिएटिव के माध्यम से भारत को दुनिया का लीडर बनाया है। उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि भारत ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाकर एक सूर्य एक दुनिया एक ग्रिड परियोजना की शुरुआत की और आज कई देश इस अलायंस के सदस्य बनकर इसमें सहयोग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये मोदी सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है। गृहमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पर्यावरण के विषय पर अनेक अभियानों के माध्यम से हमारे देश की युगों से चली आ रही पर्यावरण संरक्षण की संस्कृति को नए सिरे से प्रस्थापित करने का काम भी किया है। उन्होंने कहा कि लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट मिशन का आज पूरी दुनिया अनुकरण कर रही है और इन इनिशिएटिव्स के कारण ही प्रधानमंत्री मोदी को संयुक्त राष्ट्र ने चैंपियंस ऑफ अर्थ के पुरस्कार से सम्मानित भी किया है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि पंचामृत यानी नेट जीरो कार्बन एमिशन, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन, 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग, बायोगैस को बायोफ्यूल बनाने के लिए 12 आधुनिक रिफाइनरियों का निर्माण और ग्रीन हाइड्रोजन मिशन जैसे भारत के सभी इनिशिएटिव्स को आज पूरा विश्व उत्सुकता से देख रहा है और इनका अनुकरण भी कर रहा है। उन्होंने कहा कि देश की आंतरिक सुरक्षा, आपदा प्रबंधन, सीमा सुरक्षा और सीमाओं पर स्थित प्रथम गांवों में जन सुविधाएं पहुंचाने के साथ साथ अब सीएपीएफ वृक्षारोपण अभियान से पर्यावरण संरक्षण की दिशा में अभूतपूर्व काम कर रही हैं। गृहमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि सीएपीएफ वृक्षारोपण के कार्यक्रम को भी देश की सुरक्षा और वीरता की तरह अपना स्वभाव बनाएंगे। सभी सीएपीएफ के लिए और मेरे लिए भी आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण दिन। 3 साल पहले हमने तय किया था कि दिसंबर 2023 के पहले हम 5 करोड़ वृक्षों को लगाएंगे, इनको संभालेंगे और गैप फिलिंग कर उनको अपने सर से बड़ा कर दुनिया को समर्पित करेंगे। जब कहा था तब काफी सारे लोगों को लगता था कि ये कैसे होगा, ये जोश में दिया गया लक्ष्य है, हो पाएगा नहीं हो पाएगा। मैं मंत्री था, मेरे सामने तो कोई नहीं बोलता था, मगर मेरे पीछे घुसुरपुट जरूर होती थी कि ये कैसे होगा, असंभव है। मगर आज मुझे भरोसा है कि दिसंबर तक 5 करोड़ क्रॉस हो जाएंगे और ये संभव दिखने वाले काम को संभव करने का काम हमेशा की तरह सीएपीएफ के सभी जवानों ने किया है।
सीएपीएफ के भाइयों बहनों ने, उनके परिवारजनों ने इसको एक चैलेंज के नाते लिया, कार्यक्रम को मन से लगाया, वृक्ष को अपना दोस्त माना और इसको ढंग से बड़ा करने के लिए अपने समय में से समय निकाला। और आज मुझे बहुत आनंद है कि 4 करोड़वा पौधा, वो भी पीपल का, मैंने लगाया है और 4 करोड़ वृक्ष आज हरे भरे इस धरती को हरी भरी करने के लिए, हमारे योगदान के लिए हमेशा देश में हमें याद किया जाएगा। इस प्रकार का एक लेगेसी, नए प्रकार का लेगेसी आज सीएपीएफ ने छोड़ा है। मित्रों, इस वर्ष 1,50,00,000 पौधों का आरोपण करना है और 4 करोड़ पौधे हम लोग बो चुके हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि 5 करोड़ का लक्ष्य हम बहुत जल्दी ही प्राप्त भी कर देंगे और आने वाले 2 समय में इसके अंदर जितनी भी गैप फिलिंग है उसको पूरी कर 5 करोड़ वृक्ष इस पृथ्वी पर हमारे योगदान के नाते खड़े करेंगे, जो सालों तक जिएंगे। और सीएपीएफ की वीर गाथा के साथ साथ सीएपीएफ की पृथ्वी का संरक्षण और जलवायु परिवर्तन के प्रति अपनी संवेदना, पर्यावरण के प्रति अपनी संवेदना की गाथा भी हमेशा के लिए अमर हो जाए। हम आपको यह बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह ने इस कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के 8 विभिन्न परिसरों में 165 करोड़ रुपए की लागत से कुल 15 नवनिर्मित भवनों और इमारतों का उद्घाटन भी किया। इनमें 57 करोड़ रुपए की लागत से 102 रैपिड टास्क फोर्स में 220 पारिवारिक आवास का निर्माण, 17 करोड़ रुपए की लागत से ग्रुप सेंटर, रायपुर में 50 बिस्तरों वाले अस्पताल का निर्माण, 16 करोड़ रुपए की लागत से रिक्रूट ट्रेनिंग सेंटर जोधपुर में प्रशासनिक भवन, क्वार्टर गार्ड और परेड ग्राउंड, 11 करोड़ रुपए की लागत से ग्रुप सेंटर, रायपुर में 240 मेन बैरक का निर्माण और देश के विभिन्न हिस्सों में अस्पताल, जिम, मेस, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, कैंटीन आदि का निर्माण शामिल है। इस अवसर पर केंद्रीय गृह सचिव और सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, एनएसजी, एनडीआरएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, बीएसएफ और असम राइफल्स के महानिदेशकों सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।